हम सब फिलहाल जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम सब एक संयुक्त परिवार की अवधारणा में रहते हैं। अब वर्तमान में लेकिन वो संयुक्त परिवार का जो अवधारणा है वो बहुत कमज़ोर पड़ती जा रही है। लोगों को उसके एडवांटेज की बजाय डिसएडवांटेज ज़्यादा नज़र आते हैं। हम अपनी अगली जनरेशन को भी कभी शादी करते हैं लड़कियों की तो पहले ये कोशिश करते हैं कि छोटा परिवार मिले। तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, या ये भविष्य तक चलने वाली अवधारणा सार्थक है, या विखंडन भी एक, या न्यूक्लियर फैमिली भी एक उपाय हो सकता है, इसके बारे में आपका मार्गदर्शन चाहिए। नमस्ते। वेस्टर्न कल्चर को उठा करके देखेंगे तो वहाँ तो परिवार जैसे कोई कल्पना ही नहीं होती। जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन आदि उस देश में रहने वाले लोग हैं, उनकी जो धारणा है वह शरीर तक सीमित रहने वाली, शारीरिक एंजॉयमेंट को लेकर के जीवन जीने वाली, इंद्रियों के विषयों के पोषण वाली धारणा रही है। उन्हें संस्कार ही शुरू से इस प्रकार के मिले हैं कि जब बेटा इस योग्य हो जाता है अथवा वह 10th पास आउट हो जाता है तो अपनी ज़िंदगी अलग ही जीने के लिए तैयार हो जाता है। और ट्रेडिशन इस प्रकार उनका चला आ रहा है कि जो बच्चे हैं पेरेंट्स के साथ रहते ही नहीं, उसी को देखते हुए इंडियन कल्चर भी कुछ कुछ इस प्रकार का ही होता जा रहा है। लेकिन भारतीय संस्कृति जो है वो अलग ही प्रकार की संस्कृति है। इसके संस्कार जो हैं रूट्स से जुड़े हुए हैं। भारतीय संस्कृति आत्मकल्याण की बात करती है, वात्सल्य की बात करती है, परस्पर में एकजुट होकर के रहने की बात करती है। भारतीय संस्कृति ने एक विचारधारा दी है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी वसुधा ये कुटुंब की भांति रहने वाली संस्कृति है। वो न्यूक्लियर संस्कृति पर तो विश्वास करते ही नहीं हैं। एक परिवार के सदस्य ही परिवार अकेले नहीं कहलाता है, बल्कि समाज भी एक परिवार, राज्य भी एक परिवार, राष्ट्र भी एक परिवार, यहाँ तक कि सारी दुनिया ही एक परिवार बन करके रह जाती है। जब व्यक्ति इस प्रकार से रहता है तो एक दूसरे के सुख दुख के बारे में सोचता है, एक दूसरे की केयर करता है, ध्यान रखता है। वहाँ पर जब एजेड हो जाते हैं तो वृद्धाश्रम में जाते हैं। उनके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, क्योंकि किसी के लिए किसी के पास वक्त होता ही नहीं। सब अपने अपने सुख के लिए जीते हैं, वो भी शारीरिक सुख के लिए। इसके अलावा उनकी धारणा में ही नहीं है कि शरीर के अलावा भी कुछ होता है। आत्मा नाम की कोई वस्तु होती है, आत्म तत्व होता है, परभव होता है, अपना कल्याण करना चाहिए, धर्म से चलना चाहिए। उनकी धारणा में उन्हें सिखलाया ही नहीं गया। लेकिन जहाँ तक इस देश की बात है तो हर एक व्यक्ति को इस प्रकार के संस्कार शुरू से मिलते हुए आए हैं। वो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, लेकर के चलते हैं। उनके लिए जितना इम्पोर्टेंस अपने धर्मपत्नी का होता है, उतना ही इम्पोर्टेंस अपने पेरेंट्स का भी होता है, माता पिता दादा दादी का होता है। लेकिन जब जॉइंट फैमिली में रहा जाता है तो उसमें कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, निभाना पड़ता है, एक दूसरे को देखना पड़ता है, उनकी ज़रूरतों को पूर्ण करना पड़ता है। और जैसे ही वो न्यूक्लियर फैमिली की ओर आ जाता है तो यहाँ एक बहुत बड़ी लिबर्टी मिल जाती है, जैसा जीना चाहे वो वैसा जिए। किसी का कोई बंधन नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। तो आज की पीढ़ी को तो यही अच्छा लगता है, रोकने टोकने वाला ना हो। लेकिन जैसे ही वो 50 इयर्स क्रॉस करते हैं तब वो रियलाइज़ करते हैं अब फ्यूचर क्या होगा।
अब भविष्य क्या होगा, फिर उन्हें महसूस होना प्रारंभ हो जाता है कि हमारा अस्तित्व अब कैसा रहेगा, अब हम फ्यूचर में क्या करेंगे। वो महसूस करते हमारी ज़िंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं है। क्योंकि जब तक शरीर में शक्ति रहती है वो खूब मेहनत करते हैं, पैसा भी खूब कमा लेते हैं, सारा संसार घूम लेते हैं, फुल्ली एंजॉय कर लेते हैं। जब शक्ति क्षीण होने लगती है तब वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब तो हमारा भविष्य, हमारा कुछ है ही नहीं, किसके आश्रय हम, किसके सहारे जिएंगे। तब उन्हें अपने बच्चों की याद आने लगती है कि बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारी केयर करें, हमें तीर्थ यात्रा में लेकर के जाएं, बहुत अच्छे से रखें। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। तो ये जो तात्कालिक सुख की बात होती है, जो इसको पाने का इच्छुक होता है, वो ही इस धारणा पर विश्वास करता है कि बस अपना अपना देखो, सब अपने अपने भाग्य लेकर के आते हैं, सब उनका हो जाएगा। लेकिन इसके सबसे खतरनाक परिणाम आते हैं। ऐसा जीवन तो पशुओं का जीवन होता है, वहाँ कोई सामाजिकता नहीं होती है। लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोसाइटी में रहता है। सोसाइटी का अर्थ ऐसा नहीं कि एक आपने 150 फ्लैट्स बना लिए, उसी का नाम एक सोसाइटी रख दिया, उसका नाम सोसाइटी नहीं होता है। वैसे धारणा में आया कि एक कॉलोनी बन गई है बहुत बड़ी, एक कैंपस में आ गए हैं, 200-500 फ्लैट हो गए तो हमारी एक सोसाइटी बन गई, वो सोसाइटी कहलाती नहीं। सोसाइटी का मतलब है जहाँ एक दूसरे के मन मिले, जहाँ व्यक्ति एक दूसरे से हिल मिल करके बातें करे, एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित हो, त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, कुछ अच्छा होता है तो एक पूरा परिवार होता है। जैसे छोटे से गांव में अभी भी परंपरा जीवित है, कोई छोटा सा भी फंक्शन होता है तो सारे गांव के लोग मिलकर के करते हैं। वहाँ पर वात्सल्य झलकता है, वहाँ पर स्नेह होता है, वहाँ पर प्रेम नजर आता है। लेकिन बड़े बड़े शहरों में वहाँ सिर्फ राग नजर आता है, वहाँ वात्सल्य नाम का कुछ है ही नहीं है, सिवाय राग के कुछ भी नहीं है। तो इसके बहुत बड़े साइड इफेक्ट्स हैं न्यूक्लियर फैमिली के, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। ना बच्चों को संस्कार मिलने वाले हैं। पहले ज़माने जो बच्चे होते थे उनके चाचा होते थे, दादा होते थे, बुआ होती थी, मौसी होती थी, ताऊ होते थे, भाई बहन का संबंध होता था। अब तो सब हम दो और हमारे एक पे आ गए, दो पर भी नहीं आए, हम दो और हमारे एक पर आ गए। जब हम दो और हमारे एक रहेंगे तो सारी रिलेशनशिप तो वैसे समाप्त हो गई। यानी आने वाले 30-40 साल बाद ये सब जो संबंध नज़र आते थे वो सब समाप्त हो जाएंगे, कोई नज़र नहीं आएगा। क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में कुछ नहीं होता, वहाँ मौसा मौसी कुछ नहीं होता, सर एक ही चलता है, अंकल और आंटी, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। चाचा के लिए भी अंकल है, ताऊ के लिए भी अंकल है, मौसी के लिए भी आंटी है, बुआ के लिए भी आंटी, चाची के लिए भी आंटी है, बस इसके अलावा कोई उनके पास वर्ड ही नहीं उनकी डिक्शनरी में। अंकल आंटी के अलावा कोई डिक्शनरी में वर्ड है? अथवा ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे, फिर इन लॉ के अनुसार वो ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हो जाएंगे, सिस्टर इन लॉ हो जाएंगे, अथवा ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स और अंकल आंटी। यानी इंग्लिश डिक्शनरी में अंकल आंटी के अलावा कोई दूसरा वर्ड नहीं है जो रिलेशनशिप को पॉइंट आउट कर सके कि इसके साथ इस व्यक्ति का कौन सा संबंध है। लेकिन भारत देश एक ऐसा देश है यहाँ जो प्रत्येक व्यक्ति का संबंध जो दूसरों से होता है उसका एक नाम है। नाम तभी होता है जब व्यवहार होता है, इस प्रकार के लोग मिलकर के रहते हैं। तो ये संस्कृति तो बहुत प्राचीन काल से चली हुई आ रही है, एक दूसरे को साथ में लेकर के जीने की। आप रोबोट के ज़माने में रहने लगे हो, मशीनी मानव के ज़माने में रहने लगे हो, तो एक दूसरे को भी रोबोट की भांति ही ट्रीट करने लगे। आज के लोग नहीं ट्रीट करने लगे। अब तो स्थिति और भी बदतर आ गई है, एक ही फ्लैट में अथवा एक ही घर में रह करके 4 मेंबर भी एक साथ नहीं रहते। माँ अलग है, पिता अलग है, बेटा अलग है, बेटी अलग है, रहते भले ही एक साथ हैं लेकिन एक साथ रह करके भी सिर्फ वो अपने मोबाइल के साथ ही रहते हैं। कोई संबंध नहीं है, कोई आपस का प्रेम, वो रिश्ता, वो व्यवहार, वो रिस्पेक्ट का भाव बचा ही नहीं है। जो आज की बेटियां हैं सासू के साथ रहने नहीं चाहती,
वो चाहती नहीं सासू मिले। सास ससुर तो बोले गांव में रहे, हम तो मेट्रो सिटीज़ में रहेंगे, क्योंकि सब सॉफ्टवेयर में रहने वाले सभी लोग सर्विस इंडस्ट्री में रहने वाले हैं। तो वो देखते भी इसीलिए हैं कि हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं रहना चाहिए, कोई नज़र रखने वाला नहीं रहना चाहिए। वो पल्लू डाल करके रहना, ना ड्रेसिंग सेंस बचा है, ना भोजन का कल्चर बचा है, ना एक दूसरे को खिलाने का कल्चर बचा है, ना प्रातः काल उठ करके एक दूसरे से जय जिनेंद्र जो की जाती थी, चरण स्पर्श किए जाते थे। ये सारी जो सारी क्रियाएं हैं, लगता है आज के लोगों को ये सब दकियानूसी विचारधारा है। इससे क्या होता है? पर इसमें बहुत बड़े नुकसान हैं। व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। और जब ये संबंध ही नहीं रहेंगे तो धर्म आदि भी कुछ नहीं रहने वाला। इस बात को मान करके चलना। तो जो संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली के एडवांटेज रहे हैं, बहुत एडवांटेज रहे हैं। सिर्फ इतना ही रहता है वहाँ पर प्रॉब्लम लोगों को कि एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना होता है, एक मर्यादा का पालन करना होता है, एक दूसरे के लिए भोजन आदि बनाना होता है। लेकिन उसके बदले में जो मिलता है, जो प्राप्त होता है, उस ओर ध्यान नहीं देते व्यक्ति। देते हैं? उस ओर तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। जो प्रेम मिलता है, जो शिक्षा मिलती है, जो संस्कार मिलता है, जो आत्मीयता मिलती है, उस ओर ध्यान नहीं दे देता। वो दादा का प्रेम पोते को कहाँ मिलेगा? मिलेगा? मिलेगा कभी? वो चाचा का प्रेम कहाँ मिलेगा बच्चे को? पर आपको बहुत बड़ा बंधन प्रतीत होता है। बंधन ही लगता है ना। सबसे ज्यादा जो धारणा गलत बनानी है, महिला समाज ने बनाई है, पुरुषों की नहीं है इतनी। किसकी धारणा गलत है ज्यादा? वो ही न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहती हैं। आप ही ने कहा अभी, जैसे हम अपनी बच्चियों की शादी करते तो सबसे पहले क्या देखते हैं? हाँ, सास ससुर के साथ रहते, ससुर जी और सासू के साथ रह रहा है कि नहीं, रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? हाँ, नहीं रहना पड़ेगा सबसे अच्छा। अब आप चाह रहे हो, बात कर रहे हैं ज्वाइंट फैमिली की, और स्वयं अपनी बेटी के लिए कौन सा रिश्ता ढूंढ रहे हो कि सासू माँ तो गांव में रहे और बेटा दामाद साहब कहाँ रहे? शहरों में रहे। यानी स्वयं की धारणा ऐसी बन चुकी है, इसका परिणाम क्या होगा? जब घर में 2 भाई 3 भाई एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाने वाले होते हैं। तीर्थ यात्रा करना जाना है तो वो दूसरा बिजनेस संभाल लेगा, वो तीर्थ यात्रा पे निकल जाएंगे। धर्म की क्रियाएं करना है तो दूसरा करेगा। आपस में वो पूरा डिवाइड कर लेते अपने वर्क कल्चर को, आपस में एक दूसरे का ध्यान रखने वाले होते हैं। लेकिन आज कुछ बचा ही नहीं। कितना सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति होता चला जा रहा है, कितना सेल्फिश होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है कि नहीं? अब बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़े बड़े मकान, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो हैं, घर तो हैं, कोठियां तो हैं, लेकिन उन घर में सिर्फ बूढ़े माँ बाप के अलावा कौन रह रहा है? कोई भी नहीं रह रहा है। घर बहुत बड़ा है, 6-6, 10-10 कमरे हैं, लेकिन रहने वाला कोई भी नहीं। क्या होगा इस संस्कृति का? अब आप तुरंत कहोगे कि ये छोटे शहरों में, छोटे गांव में तो एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, वर्क ही नहीं है, अर्निंग सोर्स ही नहीं है, क्योंकि वो भी एक बेसिक नीड होती है। उसके लिए तो बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाना है उसके लिए निषेध नहीं है, मना नहीं है, जाइए, लेकिन वहीं के होकर के मत रह जाइए, ये कहा जा रहा है। अपनी रूट से जुड़ा रहना सीखो, जड़ों से जुड़ा रहना सीखो। और जड़ों से जो जुड़ा रहता है वो ही अपने बड़ों का सम्मान कर पाता है, उनका रिस्पेक्ट कर पाता है, उनकी केयर कर पाता है। यदि आज आप भी जिस प्रकार के बोझ रहे हो तो भविष्य में भी बिल्कुल इससे भी वर्ष कल्चर आने वाला है। अभी तो फिर भी कुछ जीवित है, अभी तो पुराने लोग हैं, लेकिन 30 इयर्स 40 इयर्स डाउन द लाइन स्थिति बड़ी भयावह हो जाएगी, बहुत खतरनाक होने वाली है स्थिति। सिवाय वृद्धाश्रम के कुछ नहीं मिलने वाले भारत देश में भी। अब जैसे लोग मंदिर बनाते हैं ना, वैसे ही धीरे धीरे वृद्धाश्रम बनाने का भी कल्चर आ जाए कि भैया वृद्धाश्रम बना लो। कम से कम बेटे नहीं रह रहे हैं
तो 10 वृद्ध महिलाएं एक साथ रह ले, हाँ, एक दूसरे के बारे में पूछ ले, हालचाल पूछ ले। ये होने वाला, और क्या होने वाला? ये होने वाला है ना। तो अब आप कहो कि एक ही चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अब हम क्या करें, सारी दुनिया इस ट्रेंड में भाग रही है। नहीं, सारी दुनिया इस ट्रेंड में भाग रही है तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना ही होगा अच्छे की, नहीं करना होगा। यदि यही थॉट प्रोसेस महात्मा गांधी ला लेते कि मैं अकेला क्या कर सकूँ देश आज़ाद होने के लिए, देश को आज़ादी दिलाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन कोई भी अच्छा कार्य शुरुआत करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए व्यक्ति को अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे लोग उससे जुड़ते चले जाते हैं, उस धारणा से, अवधारणा से, और ज्वाइन होते चले जाते हैं, साथ देते चले जाते हैं। तो दुनिया नहीं कर रही है, दुनिया न्यूक्लियर फैमिली की ओर भाग रही है, दुनिया अपने शरीर के लिए जी रही है, अपने एंजॉयमेंट के लिए खाओ पियो ऐश करो, बस इस धारणा को लेकर के चल रही है। सारे ही लोग इस प्रकार के मिल रहे हैं तो हम भी इसी प्रकार से कार्य करें, ये तो नीति ठीक नहीं होती। इस बारे में सोचना चाहिए सभी लोगों को, खासकर महिला वर्ग को सोचना चाहिए। अपनी बेटियों को आप इस प्रकार की शिक्षा दो। अब आप बोले कि आज के पढ़े लिखी बेटियां हैं, वो क्या चाहती है, वो एक दूसरे को देख करके खुद भी फुल लिबर्टी चाहती है। अच्छा, जितने होते हैं, आप चाहते हो कि आपकी बेटी सास ससुर के साथ रहे? चलो, बिल्कुल। बेटी नहीं है ना आपकी, इस कारण से ये कितनी माँ है जो चाहती है कि इनकी बेटियां जो हैं सास ससुर के साथ नहीं महाराज जी, ज्वाइंट फैमिली में लोग सास ससुर तो चाहते हैं, हाँ, अच्छा, बट देवरानी जेठानी वाला संबंध अच्छा, नहीं देवरानी चाहते जेठानी हैं। नहीं चाहते हैं। ये नहीं, सास तो ठीक है भाई, वो माता पिता है तो उनकी रिस्पेक्ट अच्छा, होनी माता चाहिए, पिता है उनके तो प्रति जिम्मेदारी है, ऐसा तो नहीं ये सोचते? तो लोग चाह लेते हैं। सास ससुर है तो कितने दिन के हैं, थोड़े दिन के तो हैं, निपट ही जाएंगे 10-12 साल में, तो नहीं, फिर आराम से रहेंगे। ऐसा नहीं सोचते। लेकिन लोग बस ये जो ज्वाइंट फैमिली की अवधारणा है ना, वो देवरानी जेठानी अरे या ज्वाइंट बड़े फैमिली भाई तो छोड़ छोटे दो, भाई अभी तो को ले। पेरेंट्स के साथ भी नहीं रहना चाहते, अभी तो ये स्थिति है। हाँ, ये भी होता हाँ, जा रहा है। अभी लेकिन तो ये स्थिति आ गई है कि बेटा अपने पेरेंट्स के साथ, बहू अपने इन लॉज के साथ रहना ही नहीं चाहती है, फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ नहीं रहना चाहती है। देवरानी जेठानी तो बहुत दूर की बात हो गई। वैसे भी अब देवरानी जेठानी वाले कल्चर रहने वाला ही नहीं है, क्योंकि 2 बेटे हैं तो दोनों का वर्क, नेचर ऑफ वर्क ही डिफरेंट रहेगा। वो पढ़े लिख करके अलग अलग सिटी में सेटल हो जाएंगे, वो तो मिलने वाला नहीं। वो तो छोटे शहरों में जहाँ बिजनेस है वहीं पर देवरानी जेठानी और जेठ जेठवाला कल्चर मिल पाएगा। बाकी जहाँ सर्विस क्लास इंडस्ट्रीज है वहाँ तो बचेगा ही नहीं फ्यूचर में। बिजनेस क्लास इंडस्ट्री जहाँ पर है, जो बिजनेस में है, वो भी जिनका पूर्वजों का बिजनेस साथ में चला हुआ आ रहा है, अभी दादाजी का है तो वहीं है। उसके बाद थोड़ा वो बड़े होते हैं तो अपना अपना सेपरेशन हो ही जाता है। हम अभी उस देवरानी जेठानी में तो जा ही नहीं रहे, हम तो ये चाह रहे हैं कि कम से कम अपने पेरेंट्स और इन लॉज को ही संभाल लो। इतना बड़ा काम भी कर ली तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ठीक है, 2 बेटे हैं, 2 भाई हैं, उनकी सोच अलग अलग हो सकती है, उनकी जब फैमिली सेटल होती है तो उनकी डिमांड्स अलग हो जाती है, एक्सपेक्टेशन भिन्न भिन्न होती हैं, वो साथ में नहीं रह पाते। ये तो फिर भी समझ में आ जाता है, ठीक है, ये तो चल जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन होना तो उसमें भी चाहिए कि साथ में कुछ समय तक तो साथ में रहें। इन्हें बच्चों को ये समझ में तो आए कि मेरा बड़ा भाई क्या कहलाता है, ताऊ क्या कहलाते, चाचा क्या कहलाते, उन्होंने एक रिलेशनशिप ध्यान तो रहे। यदि नहीं भी है तो कम से कम इतना प्रेम व्यवहार तो बना रहे कि 30 त्योहार आदि में, कोई फंक्शन आदि में, महीने में 1 आध बार आना जाना तो लगा रहे। कि यह भी नहीं, ये भी गौण हो गया, ऐसे भी सब समाप्त हो रहा है। और क्या क्या एडवांटेज, आपके डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है ज्वाइंट फैमिली के आप लोगों को? महाराज जी, थोड़ी टॉइंटबाजी की लैंग्वेज जो होती है ना। कौन सी? टॉइंटबाजी अच्छा, लैंग्वेज। टॉन्टबाजी। तो वो थोड़ा गुस्सा आने लगती कि यार कुछ करो तो सुनना पड़ता है और नहीं करो तो भी सुनना पड़ता है। छोटे भी हो बड़े भी, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कुछ करो तो भी सुनना पड़ता है, नहीं करो तो भी बहू सुनना। है तो सुनने के लिए बने हैं बस। अच्छा, बहू है तो सुनने के लिए बनी है। ऐसा ही है, बहू सुनने के लिए बनी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप अच्छा करते हो तो अप्रिशिएशन भी तो मिलता होगा, प्रशंसा नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं है।
यदि बड़े हमें डांट रहे हैं तो समझना बड़े हमसे बहुत प्रेम करते हैं। डांट उसे ही पड़ती है जिसे हम चाहते हैं। पड़ोसी को थोड़ी डांटा जाएगा पड़ोसी को, जिससे कुछ भी लेना देना नहीं है, सरोकार ही नहीं है, उसको कौन डांटेगा? आप अपने ही बच्चे को डांटते हो, पड़ोसी के बच्चों को कभी नहीं डांटते। तो जब जब बड़े हमें कुछ टोकने से लगे, कुछ कहने से लगे, तो समझना वो हमें बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं कि हमारा विकास हो जाए, बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाए। अब आप कहो कि हमारी जिसकी आदत ही इस प्रकार की हो जाए, उस समय में क्या करें? अब कई लोगों का नेचर होता है कि हर बात में वो क्या बोलते हैं, मीन मेख निकालते हाँ? हर बात में वो कमियां ही खोजते हैं। नहीं, इस सिचुएशन में फिर उन बड़ों को सोचना चाहिए कि कमियां निकालने तो ठीक है, लेकिन मोटिवेशन भी साथ में देना चाहिए, उत्साहवर्धन भी होना ही चाहिए। क्योंकि बिना मोटिवेशन के अच्छे अच्छे लोग जो हैं टूट जाते हैं। हम नहीं कह रहे कि चापलूसी होना चाहिए, लेकिन जहां आवश्यक है वहां पर थोड़ा सा उसे प्रोत्साहन अवश्य दिया जाना चाहिए, थोड़ी सी उसके काम की प्रशंसा की जानी चाहिए कि नहीं। इसी का वो थोड़ा सा तो भूखा रहता है, और क्या किसका भूखा रहता है? किसकी भूख रहती है आप लोगों को? वैसे सभी को इसी की भूख रहती है। जो भी आप बना रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, लोग बाद में अप्रिशिएट करें, नहीं हाँ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो यदि ऐसा है कि सिनेरियो में व्यक्ति उस प्रकार से बार बार झेल रहा है, तो उन बड़ों को अवश्य चिंतन करना चाहिए, हमारी कमी कहाँ है। कितनी अजीब बात है, जो घर के प्रमुख होते हैं, मुखिया होते हैं, बड़े होते हैं, वो दूसरों को तो शिक्षा दे देते हैं, लेकिन स्वयं के लिए शिक्षा नहीं देते हैं। देते नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट होने लगे, जब हमेशा ही इस प्रकार के प्रॉब्लम आने लगे, उस केस में आप सोच सकते हैं कि इससे बेटर है कि थोड़ा सा हम दूरियां बना करके प्रेम अपने भीतर पैदा कर सकते हैं। दूरियां लेकिन थोड़ी बाहर की हो, अंदर की दूरी, मन की दूरी ना हो। उस सिचुएशन के लिए कह रहे हैं, वैसे नहीं है। तो जब बहुत ही कुछ इस प्रकार से एडवर्सिटी ही क्रिएट होने लगे, 24 घंटा जब आर्त ध्यान में ही व्यक्ति समय बिताने लगे, वो टेंस्ड रहने लगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी लेवल इसकी बढ़ने लगे, उस सिनेरियो में व्यक्ति को थोड़ा सा इस प्रकार से निर्णय ले लेना चाहिए। उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश यही होना चाहिए कि हम इस प्रकार से एक दूसरे को संभाल करके चले। और वास्तव में धर्म यही है। धर्म की शुरुआत घर से होती है, इस बात को ध्यान रखना। मंदिर से नहीं होती धर्म की शुरुआत। कहने में आता है कि व्यक्ति धर्म की शुरुआत घर से मंदिर से करता है, पर ऐसा है ही नहीं। हम हमेशा कहते हैं मंदिर एक थियोरी क्लासरूम है, और उसका घर जिनके साथ वो रह रहा है वो एक प्रैक्टिकल लेबोरेटरी है। तो आपका घर, आपका संबंध, आपके रिश्ते, आपकी एक दूसरे की केयरिंग जो भावना है, बस वहीं से धर्म शुरू होता है। नमस्ते महाराज। बहू क्यों सबको खुश रखे? अच्छा, बहू क्यों सबको खुश रखे? बेटे क्यों नहीं रखे बस सबको खुश? अच्छा, बेटे क्यों नहीं रखे? वो कुछ भी कह सकते हैं, फिर बहू क्यों नहीं? हम अपना से नहीं, सभी से कह रहे हैं। मैं नहीं, सभी को एक दूसरे को खुश रखना चाहिए। नहीं तो बहू पे ही बात क्यों आती है कि बहू ही सबको खुश रखे? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं आती है। कैसा आता है बात, कैसी? हाँ, मतलब एक्सपेक्टेशन बहू से ही होता है कि बच्चों को भी खुश रखे, मतलब इस परिवार कारण को खुश रखे। इस कारण क्योंकि आप लोगों की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। नहीं, आचार्य भगवान ने लिखा है मुंगमाटी में, जो स्त्री होती है, कन्या होती है, लड़की होती है अथवा बहू होती है,
वो उभय कुल वर्धनी मानी जाती है। क्या लिखा है? उभय कुल वर्धनी, यानी जहाँ वो जन्म लेती है उस कुल का भी नाम वो रोशन करती है, और जहाँ वो जाती है उस कुल को भी बहुत बढ़ाती है। न केवल वंश बढ़ाती है, विचारधारा को भी बहुत पवित्र बनाती है। तो उसमें एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है उनसे। हाँ, ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है। नहीं, बेटों का भी उतना ही कर्तव्य खुश रखने का नहीं रहता है। महाराज जी, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एक 22-24 साल की लड़की शादी करके आपके घर में आई है तो नेक्स्ट डे से पूरा ससुराल ये एक्सपेक्ट करता है कि वो बिल्कुल एक मैच्योर बिहेव करे, एक आदर्श बहू के रूप में नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाए। लेकिन बेटे की बात आती, अब भी कल ही तो शादी हुई है, हाँ। अभी 1 साल ही तो शादी हुआ है, तो आपका बेटा, जबकि वो हो सकता है कि एज डिफरेंस में वो उससे और 2 साल 3 साल बड़ा हो, तो ससुराल वाले उससे तो एक दिन में ही समझदारी का एक्सपेक्ट करने लगते हैं, बट बेटा उनका 1 साल तक छोटा ही बना रहता है। तो मतलब और आगे भी जिंदगी भर जैसे बोलते। तो ये बात जब हम एक सिमिलर रिलेशन की बात करते हैं, दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, तो जिम्मेदार तो दोनों ही होंगे ना महाराज जी। हाँ। अगर हम अपने पति के घर को अपना घर माने, उनके माता पिता को अपने माता पिता माने, उनके रिलेशन को अपना रिलेशन माने, तो विवाह के उपरांत, एक बात समझो, नहीं महाराज जी मैं आ रही हूँ। हाँ, ये उनका क्यों हो रहा है? हाँ तो मैं बता रही हूँ ना, हमने तो एक्सेप्ट किया ना। हाँ? देख महाराज जी, शादी के बाद का जो कन्वर्सेशन होता है, हमने नॉर्मली बोला मम्मी है पापा है, हाँ। लेकिन आज तक वो बात आती है तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे भाई, तुम्हारे मामा, तुम्हारी मासी, लेकिन हमने उसको कभी नहीं बोला, हमने बोला नहीं मम्मी है पापा है, दैट्स ऑल। लेकिन वो आज तक तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे जीजा, तुम्हारी भाभी, ये सब कुछ, तो वहां ये एक्सेप्टेंस बराबर में क्यों नहीं आती? नहीं, जहाँ मैच्योरिटी होती है, हमने ऐसे नॉर्मली 90% तो नहीं ही होती है महाराज नहीं, जी। हमने ऐसे भी परिवार देखे हैं, ऐसे भी घर देखे हैं जो उस बहू को बेटी से ज्यादा मानते हैं। महाराज जी, आजकल के कल्चर में खुद के मम्मी पापा को मम्मी पापा बोलते हैं, हाँ, और ससुराल में मम्मी पापा को मम्मी जी और पापा जी लगाते हैं। हाँ। अब इससे ज्यादा क्या इज्जत चाहिए महाराज? हाँ, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। सिर्फ मम्मी जी पापा जी बोलने अच्छा। से रिस्पेक्ट नहीं होता महाराज जी। हाँ, लेकिन जी आपने बोल दिया, लेकिन जो जिम्मेदारियां, जो क्या कहना चाहिए, कमिटमेंट एक पत्नी अपने इन लॉज और उनकी फैमिली और पूरे रिश्तेदारों के लिए व्यवहारिकता चलाने में, महाराज जी थोड़े टाइम बाद स्थिति ये होती है कि शायद वो बहू सबसे ज्यादा व्यवहारिक हो जाती है रिश्ते निभाने में, कि वो फिर स्वयं अपने मायके पक्ष को गौण करके और ससुराल पक्ष के लिए ज्यादा सोचने लगती है। होना ही चाहिए ऐसा, होना ही हो ही रहा है, हो ही रहा है, होना ही चाहिए। एक नीति आती है विवाह, फिर वही बात महाराज जी, विवाह कि दूसरा होते पक्ष क्यों नहीं? विवाह होते ही अब उसका मायका जो है पराया हो जाता है, धारणा से भी, मन से भी पराया हो जाता है। हो जाता है महाराज जी, बिल्कुल अब वो होता है। तो जैसे ही शादी होती है वो समझती है अब सब कुछ मेरा परिवार हाँ, तो वो यही हमने है, accept किया जीवन ना। यही है, सब कुछ अच्छा ही है। इवन वो अंदर से भी अपने पेरेंट्स को पराया मानने लगती है। हाँ तो हमने है कि नहीं? किया, ऐसी नहीं होता है महाराज जी, होता बिल्कुल है कि नहीं होता है? बिल्कुल है, उसका बिल्कुल है। पूरा का पूरा कल्चर, उसका दृष्टिकोण ही सब कुछ बदल जाता है कि अब ये ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन एक ही इसके दिन बदले बीता है। में महाराज जी देखिए, हाँ। दाम्पत्य जीवन अपेक्षाओं पे थोड़ा बहुत तो आधारित होता हाँ है। हाँ, नहीं होता ही है, क्यों नहीं होता है? हमने आपके लिए सब कुछ किया तो 10% हम रिटर्न की उम्मीद तो करेंगे। 10% नहीं कि 50% एक्सपेक्ट करो ना आप। हम तो बहुत लीस्ट पे जा रहे हैं महाराज जी, हम तो बहुत लीस्ट पे जा रहे हैं। तो 10% की भी अगर हमने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करी है, हाँ। तो उस चीज में क्या हम लाइफ टाइम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं आप ये बोलो कि ये हर समय ये आइडेंटिटी देने की क्यों जरूरत होती है कि तुम्हारी मम्मी, तो मम्मी जी मैंने मान लिया, ठीक है मम्मी जी पापा जी, तो महिलाएं भी अपने सास ससुर को मम्मी जी पापा जी बोलते, दामाद तो बोल सकता है। नहीं,
दामाद तो बिल्कुल बोलता ही है, इसमें कुछ ठीक नहीं है। है। आत्मीयता होती है क्योंकि उससे मालूम जिसके साथ जीवन गुजारना है तो। और अगर कभी उनके लिए कुछ कर दिया जाता है तो उसको एज अ ग्रेटिट्यूड, मतलब क्रेडिट क्यों ऐसा बोला जाता है। मैं पर्सनल बात नहीं कर रही हूँ महाराज जी, सामान्य मानसिकता की बात कर रही हूँ। तो उसको एक क्रेडिट के रूप में क्यों दिया जाता कि हमने आपकी फैमिली के लिए ये किया। अरे भाई तो हमने भी तो किया। नहीं, जो बड़े दिल वाले होते हैं, बड़ी विचारधारा वाले होते हैं, उनकी मानसिकता बिल्कुल ऐसी होती ही नहीं। बल्कि होता यह है कि वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा इन लॉज की केयर करने लगता है लड़का। अब ये भी गलत आ जाता है महाराज जी फिर। हाँ, नहीं करने कि लगता ससुराल है। पक्ष सोचता है ये इन-लॉज अपने की केयर करने ससुराल लगता है वालों की अपने। तरफ डुर रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि एकांत से वो सिर्फ अपने ही पेरेंट्स की केयर करता है, वो बल्कि जो सही होता है वो दोनों को सेम दृष्टि से देख करके लेकर के चलता है। वो तो बैलेंस बना करके चलता है, क्योंकि उसे यहां भी संभालना है, उसे वहां भी संभालना है। बिल्कुल बहुत अच्छे से बैलेंस बना करके चलता है। हाँ, जहां कुछ इस प्रकार के एक्सेप्शनल केसेस होते होंगे बात अलग है, पर होना बिल्कुल नहीं चाहिए। उन सास ससुर को भी ये सोचना चाहिए कि जिस बच्ची ने जहाँ जन्म लिया, 25 वर्ष जहाँ गुजारे जिनके साथ, और सब कुछ सीखा, पढ़ा लिखा, सब कुछ उनसे पाया, उन्हें छोड़ कर के वो जिस घर में आ रही है, इसका विश्वास कितना है। एकदम न्यू पर्सन पे पूरा विश्वास करके आ जाते हैं वो व्यक्ति। वो लड़की जो है, जिना उनके पेरेंट्स को जाने, सास ससुर को जानती थी ना, हस्बैंड को पहले से कभी जानती थी। एक नया व्यक्ति उसके जीवन में, नई फैमिली उसके जीवन में आ गई है, और वो कितना ज़्यादा समर्पित भाव लेकर के आ रही है। तो उन व्यक्ति को भी सोचना चाहिए, जब कोई एक नया मेंबर आ रहा है, इतने समर्पण से, इतने विश्वास से, श्रद्धा से आ रहा है, तो उनकी ड्यूटीज बनती है कि हम इस प्रकार का एटीट्यूड रखें कि श्रद्धा यहाँ पर आकर के और बढ़ जाए, समर्पण और बढ़ जाए, आत्मीयता और बढ़ जाए। होना तो ये चाहिए कि वह भावों से भी इन लॉज को ही सब कुछ मान ले, वो उसके अलावा उसे कुछ नजर ही ना आए। नहीं, इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। ये जो पार्शलिटी वाली बात है देखने में बहुत आती है, पार्शलिटी होती है, हमारा है तो सब कुछ है, वो है तो बाकी लड़की पक्ष वाले का सब पराया पराया। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि इस प्रकार का एटीट्यूड चल रहा है तो सबसे खतरनाक एटीट्यूड है। आपने धर्म क्या समझा फिर? संगी पंचेंद्री मनुष्य के लिए आप ऐसा बिहेवियर कर रहे हो, और वो भी आपका अपना। वैसे लड़कों को कुछ नहीं त्यागना पड़ता है, त्यागना पड़ता है? कुछ नहीं त्यागना पड़ता है। वो तो जहां पलता पुसता जन्म लेता वहीं रहता। सारा का सारा त्याग, सारा का सारा समर्पण किसका होता है? शालू बताओ, किसका होता है? आप लोगों का समर्पण होता है? कौन सा समर्पण होता है? आप लोगों ने क्या त्यागा? बताओ क्या छोड़ा आपने? हाँ, आप तो सर हमेशा गेन, विन विन सिचुएशन में ही रहते हो, हमेशा गेन ही गेन किया है, पाया ही है। खोया क्या आप लोगों ने? बताओ क्या खोते हो? महाराज जी खोया तो नहीं है, उनने भी कुछ नहीं खोया। उनने भी अगर वो छोड़ा है तो यहाँ भी उनको माता पिता मिले, उनको पति मिला और सब मिला। हाँ। अगर उनने भी छोड़ा है कुछ तो उनने भी बहुत कुछ पाया है। नहीं, वो तो पाएगा तब जब यहाँ से आत्मीयता मिलेगी जी। एक होता है फिजिकली पाना, उस परिवार को पाना, सास ससुर को पाना, एक होता है मन से पाना। बात उसकी चल रही है। घर तो मिल जाएगा, शेल्टर तो मिल ही जाएगा, भोजन पानी तो मिल जाएगा, उसकी बात नहीं चल रही है। जी। बात चल रही है आत्मीयता की, हाँ, वो तो वात्सल्य की, वो अपनेपन की बात चल रही है। तो महाराज जी बहुत कम ही ऐसी जगह होती है जो ऐसा आत्मीयता अपनी वाइफ को नहीं दे रहा है, या उनको इतनी वो नहीं दे रहा है रिस्पॉन्स। बाकी ये कुछ रेयर केसेस में होता है कि नहीं मिलता उनको, बाकी सब जगह दिया जाता है और सब जगह मिलता है। अब मान जी, अब क्या अगर संतुष्टि नहीं है महाराज जी मन में, संतुष्टि नहीं है मन में, तो फिर तो वो आपको हमेशा कमी कहीं ना कहीं बनी रहेगी कि आप मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ वैसा। नहीं, होना ये चाहिए थोड़ी सी ब्रॉड माइंड, होता भी यही है महाराज जी, लेकिन ब्रॉड संतुष्टि जहाँ माइंडसेट संतुष्टि नहीं बनाना है। चाहिए व्यक्ति को। हमारे हिसाब से तो उसकी केयर और ज्यादा होना चाहिए जो बाहर से ट्रस्ट करके आपके पास आया है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आखिर आप न्यूट्रल होकर के सोचो तो सही। अब देखना, जब अपनी सिस्टर की बात आती है तब आपकी धारणा क्या रहती है? जब स्वयं की बेटी की बात आती है तब आपकी धारणा क्या रहती है? सही बताओ। जब स्वयं की बेटी हो
जब दूसरे घर में जाती है, अथवा स्वयं की बहन है जब दूसरे घर में जाती है, उस समय आपकी फीलिंग्स क्या होती है? बताना। सेम फीलिंग रहती है? नहीं, हर एक की फीलिंग रहती है कि मेरी बेटी अथवा मेरी बहन है जहाँ जा रही है बहुत अच्छे से रहे, उसको स्वर्ग जैसा मिले, उसके माता पिता उसे इतने अच्छे से अपने हथेली पर रखे। ऐसी होती कि नहीं फीलिंग होती है? यदि आप अपनी बेटी के लिए फीलिंग करते हैं तो वो बेटी जो आपके घर में आई है उसके लिए वो फीलिंग क्यों नहीं होती? हाँ, यहां पार्शलिटी क्यों हो जाती है? यदि आप ये मानते कि नहीं हम अपनी बेटी के लिए भी ऐसा सोचते हैं तब तो हम कह सकते हैं, लेकिन हर पेरेंट्स अपनी बेटी की जब बात आती है तो उसकी फीलिंग, उसकी थॉट प्रोसेस, उसका विचारधारा सब कुछ अलग होती है। लेकिन जैसे ही कोई न्यू मेंबर घर में आता उसके प्रति पार्शलिटी होने लगती। तो ये पार्शलिटी जब तक रहेगी ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। सही तरीका तो ये है कि उस आने वाले मेंबर में अपनी बेटी देखना सीखिए ना, और बिल्कुल देखने यार जिसके साथ पूरा जीवन बिताना है, पूरा लाइफ टाइम जो बचा हुआ है वो बिताना है। बिताना ही नहीं, वो ही सब कुछ है आपके जीवन में। आपके घर को स्वर्ग बनाने वाली, आपके बच्चों को संस्कार देने वाली, आपके पेरेंट्स को संभालने वाली, वही सब कुछ है। और क्या है? नहीं है कि जहां एक ही अंश होता है, एक ही खून बहता, बस वहीं पे ऐसा होना चाहिए। अरे अपने लिए तो हर कोई कर ही लेता, अपने वालों के लिए तो। हाँ, एक ही माँ से जब पैदा हुए हैं, रियल ब्रदर सिस्टर्स है, भाई भाई है, उनके लिए तो हर कोई कर ही लेता है। लेकिन जो दूसरी जगह पैदा हुआ है उससे अपना बनाना जो सीख लेता है, समझना वहीं पर धर्म आ रहा है। अपनों में अपनापन तो हर कोई खोज लेता है, परायों में अपनापन खोजे बात तो तब है। परायों को पूर्ण रूप से अपना बनाए बात तो तब है। ये दृष्टि जब आती है जब व्यक्ति क्वालिटीज को लेकर के, गुणों की ओर सोच लेकर के चलता है, और बस अपने वाले में भी, अपने परिवार, अपनी बहन अथवा अपनी बेटी के लिए भी ऐसा सोचता है, तो बिल्कुल उसे देना भी सीखना चाहिए। नहीं सीखना चाहिए? हाँ, क्या बोल रहे हैं? समर्पण दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर जो नई बहू बेटी जो आपके घर में आई है, अगर उसका समर्पण आपके परिवार के प्रति पूरा है तो परिवार को भी उससे पूरा मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मतलब दोनों तरफ से समर्पण होना चाहिए। दोनों हाथ से बजती है जी। यदि हम चाह रहे हैं किसी से कुछ, यदि हम उसका, मान लीजिए दो व्यक्ति एक ही दिशा में साथ जा रहे हैं, तो दोनों एक ही हैंड पकड़ करके नहीं जा सकते। आपका राइट हैंड होगा तो उसका लेफ्ट हैंड ही होगा। इस बात को लेकर के चलना। अगर आप पूरे परिवार से प्रेम चाह रहे हैं, आप पूरे परिवार का वात्सल्य चाह रहे हैं, तो आपको भी पूरे परिवार के प्रति समर्पित होना उस पक्ष से बिल्कुल देना ही चाहिए। मतलब मेरा दोनों तरफ से समर्पण रहेगा तो बहुत अच्छा चलेगा सब। हाँ बिल्कुल होता है, तो रहता है, ऐसा नहीं है। पर कई बार पार्शियलिटी जो हो जाती है वहां प्रॉब्लम क्रिएट होता है। प्रॉब्लम वहीं क्रिएट होते, पार्शियलिटी होती है। कई बार सामने वाले से समर्पण रहता है, समर्पण का भाव रहता है, लेकिन हमारे मन में भेदभाव हो जाता है। जितनी, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ना, महिला ही महिला को लेकर के करती है। जहां तक वो भी स्त्री जाति की, सासू भी स्त्री जाती है, बहू भी स्त्री जाती है। हाँ, और देवरानी और जेठानी भी स्त्री जाती है, नहीं है? तो मुख्य रोल यदि किसी का होता है तो स्त्री जाति का ही होता है, बनाने में भी और बिगाड़ने में भी। वैसे तो जो मेल साइड है वो तो बहुत बड़ी विचारधारा वाला था, वो तो इग्नोर करके चलता है। जहां तक हम समझते हैं वो इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है जाने दो, कहाँ छोटी छोटी बातों को तूल दे, कौन इसको। ये जो इग्नोरेंस होती है महाराज जी, कई बार ये पारिवारिक परिवेश में विखंडन की जिम्मेदार भी होती है। नहीं, इग्नोरेंस मेन चीज महाराज जी यहाँ आती है, उपेक्षा ही कर दिया, यानी वो उन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करता है जहां तूल पकड़ लेती है, आपस में विसंवाद होने लगता है, आपस में मनमुटाव होने लगता है। तो जो मेल पक्ष होता है वो तो इग्नोर कर देता है। कहाँ छोटी छोटी बातों को सोचना, जाने दो। ये एक कहावत आती है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, यानी व्यक्ति पंजी पंजी तो बचाने की कोशिश करता है और उसके बचाने के चक्कर में रुपया खो देता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के चलता है और ये भूल जाता है कि मैं इस छोटी छोटी बातों को तूल दे रहा हूं, लेकिन मैं खोऊंगा कितना अधिक। ये बहुत सारे लोग कर जाते हैं दुनिया में। तो एक बहुत अच्छा है कि बताते हैं आचार्य भगवान का, मत दिलाओ विश्वास लौट आता
व्यवहार से। मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। यदि किसी को हम अपना बनाना चाहते हैं तो अपना व्यवहार इतना अच्छा कर लो कि वह आपके ऊपर विश्वस्त हो ही जाए, आप उसके लिए विश्वस्त हो जाएं। यानी शब्दों से विश्वास दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं समर्पित हूं, मैं अच्छा हूं, ऐसा वाला। अपना व्यवहार इस प्रकार का बना लो ना कि आपके वो एटीट्यूड को देख करके, आपके बिहेवियर को देख करके स्वयं आश्वस्त हो लगे, नहीं मुझे तो पूरा उन्हें विश्वास है क्योंकि इनका व्यवहार इतना अच्छा है। हम क्यों हर बात में जो है सफाई देने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छे से कर रही हूं, मैंने कभी इस प्रकार से मिस्टेक नहीं की है, ऐसा क्यों अपन ने? महाराज जी, आचरण इस प्रकार का बनाना सीखो ना अपन। इस पूरे डिस्कशन के बाद बस ये कि हमारी पर्यायगत कमियां या स्त्रियोचित व्यवहार की जो कमियां हैं, अच्छा, कौन-कौन वो सी कमियां कहा हैं गया आज के डिस्कशन से कि कंक्लूजन थोड़ा सा निकला कि छोटा हृदय और ईर्ष्या और कंपटीशन का भावना या स्वयं दूसरे से अति अपेक्षा करते हुए हम अपने परिवार के विखंडन सबसे के बड़ा जो जिम्मेदार हो है जाते हैं। व्यक्ति को संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठना सीखना कैसे होगा। उठें, बस वो सोच विकसित करने का मार्गदर्शन जो दें। नैरो माइंडनेस होती है व्यक्ति के जीवन में, वही सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। और स्त्रियों में बहुत संकीर्णता होती है, अधिकांश प्राय जहां तक हम समझते हैं। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में संकीर्ण विचारधारा बहुत होती है। बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के वो लोग चलते हैं और उसे तूल देते चले जाते हैं, और वो ही उनके जीवन में भविष्य में बहुत बड़ा रूप ले लेता है। तो उसका सबसे अच्छा समाधान ये है कि हम छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा लेट इट गो वाली मानसिकता के अनुसार आगे बढ़ाना सीखें, उसे छोड़ना सीखें। जिन बातों को छोड़ दी जानी चाहिए था उनको क्यों व्यक्ति गहरी पकड़ लेता है? हाँ, संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठो, लेट इट गो वाली मानसिकता लेकर के आओ, फर्क क्यों, छोड़ो ना। मोस्त महाराज श्री एक विचारधारा ये भी देखी जाती है शादी के बाद, जैसे लड़का बहुत ज्यादा बोलता है, हाँ मान लीजिए, हाँ, तो वो शादी के बाद भी बोलेगा, लेकिन शादी के बाद बोलने में आता तो सबकी सोच ये हो जाती है कि घरवाली ने भरा होगा इसलिए ऐसा बोल रहा है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक सोच हो जाती है। अगर घरवाली कुछ करे तो भी और नहीं करे तो भी उसको सुनना पड़ेगा। इसको बदलने की उपाय बताइए महाराज जी, क्या करें? सुनना पड़ता है। गुड लीडर इज द गुड महाराज जी, स्वभाव लिसनर। तो बेटे का 25 साल से वो ही है ना, हाँ हाँ, नहीं, तो बीवी के आने से कैसे बदल गया? गुड लीडर मस्ट बी ए गुड लिसनर। यदि आप टॉप लीडर होना चाहते हो, ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, सबसे बड़ी क्वालिटी होती है उस लीडर की कि वो बहुत बड़ा लिसनर होता है। जो व्यक्ति जितना बड़ा लिसनर हो सकता है, यानी सुनने की क्षमता रख सकता है, वही व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों को पहुंच सकता है, प्राप्त कर सकता है। आप चाहते हो कि नहीं जिंदगी में ऊंचाइयों को छूना? सबसे बड़ी अपनी क्वालिटी डेवलप करो कि हम सुनना सीखें। इसका अर्थ ये नहीं कि हम आपको दबा रहे हैं, नहीं, हम सुनना सीखें। जितना हम सुनना सीखेंगे, और सुनने की क्षमता जो आती है हमारे पेशेंस लेवल से। आप पूछ रहे थे इसका समाधान क्या है, तो उसका सबसे अच्छा समाधान है हम अपना पेशेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ाना सीखें, धैर्य को बढ़ाना सीखें। जब तक धैर्य नहीं बढ़ेगा, धीरता नहीं आएगी, हर व्यक्ति छोटी छोटी बातों में उलझता चला जाएगा। और जो व्यक्ति जितना पेशेंस वाला होता है वो इतने ही जीवन में बड़ी से बड़ी जो एडवर्सिटीज है उसको टाल करके आगे बढ़ जाता है। तो अपने धैर्य को बढ़ाएं। धैर्य बढ़ेगा तो बहुत कुछ पाओगे, क्योंकि धैर्य ही व्यक्ति की सहनशीलता को बढ़ाता है। पेशेंस ही व्यक्ति को सब कुछ देता है। एक बार थोड़ा सा पेशेंस बढ़ाना तो सीखो। एक नियम ले लो, जितना हम सुनते हैं आज उससे एक शब्द और एक्स्ट्रा सुनने की, अधिक सुनने की क्षमता हम डेवलप कर लेंगे। थोड़ा सा पेशेंस बढ़ाओ, पूरा नहीं बढ़ाओ, थोड़ा सा उसमें डेवलपमेंट करने की कोशिश तो करो। और ऐसा नहीं है महिला वर्ग के लिए बोल रहे हैं, पुरुष वर्ग के लिए भी कह रहे हैं। और जब हम बड़े घर के हैं तो उनसे कहना चाह रहे हैं
कि थोड़ा अपने विचारों को कंट्रोल करें, अपने स्वभाव को थोड़ा सा बदलें। जब ये देखें कि एक नया व्यक्ति आकर के इतना धैर्यशाली हो सकता है, अच्छे से सहन कर सकता है, तो मुझे भी अपने नेचर को थोड़ा सा बदलना चाहिए। हाँ, नहीं बदलते? अच्छा, नहीं बदलते, हमें को बदलना पड़ता है। अच्छा, एक बात बताओ, जिस मिट्टी को आकार दे चुका है, दिया जा चुका है, वो घड़ा बन चुका है, पक चुका है, तो क्या उस पके हुए मजबूत घड़े को हम रीशेप दे सकते हैं? रीशेप किसे दिया जा सकता है? जो मिट्टी अभी गीली है, नई नई है ना, उसी को हम आकार दे सकते हैं ना। अब जिसकी उम्र 60 साल हो चुकी है, 65 साल हो चुकी है, अब आप उनसे एक्सपेक्ट करो कि वो बदल जाए। पहली बात तो अपनी एक्सपेक्टेशन ही गलत है। बदल तो हो सकता नहीं सकता, हो क्या सकता है, जब गीली मिट्टी है उसको हम नया आकार, नया प्रकार सब कुछ दे सकते हैं। तो होना तो यही चाहिए, हम दूसरों से एक्सपेक्ट ना करें कि वो बदले, कि आप भी जब उस उम्र में पहुंचोगे ना, तो आप भी अपने आप को नहीं बदल पाओगे, कोई नहीं बदल सकता है। तो शुरुआत बदलेगा तो वही जो गीला है, जो नया है, जो नई मिट्टी है। उसको आप सुराही बना सकते हो, तस्तरी बना सकते हो, घड़ा बना सकते हो, कलश बना सकते हो, जो चाहो मन चाहो कर दे सकते हो। तो ये अपेक्षाएं पहले छोड़ दो कि बड़े बदल जाएं। पहले तो ये अपेक्षा लेकर के आए कि नहीं, हम चूंकि नए नए हैं तो हम ही बदल देंगे, और हम बदल भी सकते हैं। लता को हम जिस चाहे दिशा में मोड़ सकते हैं, लेकिन जो वृक्ष ठूंठ की भांति खड़ा हो चुका है, अब उसको हम नई दिशा नहीं दे सकते।